गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। हम लोग इसके सेकेंड चैप्टर वर्गमूल के प्रश्न हल करेंगे। इस चैप्टर के शुरू के 9 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 10 से। प्रश्न संख्या 10 है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने का मतलब है 9 हमको 6 बार लिखना है। अब हम इसका वर्गमूल निकालकर ये देखेंगे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी कौन सी। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्या किया, इकाई की तरफ से जोड़े मिला दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि 99 जो है वो 81 यानी पूर्ण वर्ग संख्या 81 के नजदीक है। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यानी 9 का पहाड़ा 9 बार ले जाएंगे और 9 9 81 यहाँ लिख के माइनस कर देंगे। तो घटाने पे बचा 18। यहाँ क्या करना है, हमें जो संख्या है वही उतनी जोड़ देना है, या ये कहिए कि इसका डबल कर देना है। तो 9 में 9 जोड़ा, इधर 18 आ गया। थोड़ा खिसका के लिखना होता है क्योंकि यहाँ एक संख्या और लिखनी होती है। और इधर हम क्या करेंगे, इसके बगल वाला ये जोड़ा उतार लेंगे। तो 99 यहाँ पे उतार लिया। अब हम देख रहे हैं कि 18 का पहाड़ा इसमें 9 बार आराम से चला जाएगा। तो इसीलिए 9 यहाँ भी लिख दिया और 9 यहाँ भी। जो संख्या यहाँ रहती वही यहाँ भी रहती है भाग्यविधि से जब वर्गमूल निकालते हैं। तो अब इस 9 से इस पूरे का गुणा किया और गुणनफल को यहाँ लिख दिया। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, घटाएंगे। घटाने पे 198 आया, इधर अगला जोड़ा उतार लिया और इधर क्या करेंगे, इकाई वाली संख्या को फिर जोड़ देंगे या डबल कर लेंगे। तो जब इसमें 9 जोड़ा तो ये आ गया 198। फिर हम देख रहे हैं 19 का पहाड़ा पढ़ के अंदाजा लगा रहे हैं कि 9 बार जा रहा। तो 9 यहाँ लिख दिया और 9 यहाँ लिख दिया। अब इनका गुणनफल इसके नीचे लिख दिया, फिर घटाया तो आ गया 1998। अब 1998 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस संख्या में 1998 कम होता ना तो यहाँ शेषफल नहीं बचता और वही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती 6 अंकों की सबसे बड़ी। तो हम क्या करेंगे, इस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 1998 घटा देंगे। घटाने पर जो मिलेगा वही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 6 अंकों की सबसे बड़ी। तो इधर हम यही काम करते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, और ये जो है सबसे बड़ी संख्या, इससे 1998 हमने घटा दिया। तो हमको यहाँ पे मिल गया 9098। यही 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। प्रश्न 11 है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देंगे। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो हर हाल में इस संख्या से बड़ी होगी, क्योंकि इससे छोटी 4 अंक की संख्या हो ही नहीं सकती है। तो हम यहाँ इसका वर्गमूल निकाल कर देखते हैं कि 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो वही प्रोसेस, इधर से जोड़ा मिलाया। अब यहाँ देख रहे हैं 3 3 9 जा रहा है, यहाँ 9 लिख के घटाया तो 1 आ गया। इधर हमने ये जोड़े वाला शून्य का उतार लिया और इधर 3 का डबल यहाँ 6 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि जाएगा तो पहाड़ा 1 बार, लेकिन हम 1 बार ले जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या 1000 से छोटी होगी, उसमें 3 ही अंक होंगे, इसलिए हमें 2 बार पहाड़ा ले जाना है। 2 हमने यहाँ लिखा, फिर 2 यहाँ लिख के गुणा कर दिया तो 124 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पे 100 है वहाँ पे 124 होता ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो कितना अंतर है, 24 का। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी जो संख्या है उसमें 24 जोड़ देंगे। तो ये आ गया 1024। यही है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 12वां प्रश्न है किसी विद्यालय में 9801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हों। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 2 राशियां बराबर हैं। इसका ये मतलब है कि इन छात्रों को वर्गाकार शेप में खड़ा किया गया है। इसको हम छोटा सा एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पे 5 पंक्तियां बनी हैं, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक पंक्ति में 5 छात्र हैं, तो ये वर्गाकार शेप हो गया। इसी टाइप से इस प्रश्न में छात्रों को खड़ा किया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न को। जब छात्र वर्गाकार शेप में खड़े हैं
तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या निकालना हो या पंक्तियों की संख्या निकालना हो, तो कुल छात्रों की संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 9801 का हमने वर्गमूल निकाला जब इकाई से जोड़ा मिला के, तो ये देखिए 9 9 81 गया, घटाया इसको 17 आ गया। यहाँ 9 का डबल 18। अब 18 का पहाड़ा इसमें 9 बार जा रहा है, तो 9 यहाँ और 9 यहाँ लिख के गुणा कर लेते हैं। चूंकि वर्गमूल निकालने की विधियां हम सीख चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं हम देंगे। अब घटाया यहाँ 0 आ गया, तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल आया 99। तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 99 छात्र हो गए। प्रश्न संख्या 13 है, एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी की प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो ज्ञात कीजिए किसान को कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। यहाँ भी दो राशियां बराबर हैं, इसका मतलब पौधों को वर्गाकार शेप में लगाया जा रहा है। तो हमें पता करना है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है या फिर कितने पौधों की और आवश्यकता है। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर के लिए हम 2000 का वर्गमूल निकाल कर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके आगे की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि और कितने पौधे लगेंगे, यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या 2000 से बड़ी होगी। तो हम वर्गमूल निकाल कर देखेंगे कि वो संख्या कौन सी मिलेगी। ये जोड़े मिलाया और यहाँ ले गए 4 चौक 16, घटाया तो 4 आया, यहाँ 2 जीरो उतारा, ये 4 का डबल 8 हुआ। अब हम देख रहे हैं 8 पंजे 40 जा रहा है। चूंकि हमें 2000 से बड़ी संख्या चाहिए, इसलिए हम 5 ही बार ले जाएंगे। 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ। 5 का गुणा किया तो आ गया 425, पर यहाँ तो 4 ही 100 है ना, इसका मतलब है 25 पौधे और चाहिए, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो किसान को 25 पौधे और चाहिए। यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पूछते तो 45 हो जाती, पर यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 14 है, एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियां इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियां हों। तो कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि उपलब्ध 5000 कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियां हटानी होंगी, यानी वो संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 5000 से कम होगी, क्योंकि यहाँ कुर्सियां हटाई जा रही हैं और दो राशियां यहाँ भी बराबर हैं, इसलिए वर्गमूल ही निकालना है। तो 5000 का वर्गमूल जब हमने निकाला तो ये गया जोड़ा मिलाने के बाद 7 7 49, घटाने पे 1 आया, यहाँ पे 7 का डबल 14 हो गया। अब चूंकि हमें वो संख्या इससे छोटी चाहिए, इसलिए एक बार नहीं जा रहा पहाड़ा, तो हम 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले गए तो यहाँ और यहाँ 0 रखा। अब इस 0 का गुणनफल 0 ही आएगा, घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि 100 कुर्सियां हटानी पड़ेंगी। वैसे इस प्रश्न को हम मौखिक भी कर सकते थे, क्योंकि 5000 से ठीक पहले की संख्या जो है वो 4900 ही होती है और 4900 5000 से 100 ही तो कम है, तो 100 कुर्सियां हटानी पड़ेंगी। 15वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4529 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसका वर्गमूल निकाल कर देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या से कितनी कम है। जोड़ा मिलाया, अब 6 छंग 36 गया, घटाया तो 9 आ गया, इधर 29 उतारा और इधर 6 का डबल 12 कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि 12 का पहाड़ा 92 में 8 बार चला जाएगा, तो 8 यहाँ लिखा और 8 यहाँ लिखा, 8 का गुणनफल किया। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना होता ना तो हम 7 ही बार ले जाते, पर हमें ये देखना है कि इस संख्या में कितना जोड़े पूर्ण वर्ग संख्या पाने के लिए, इसलिए हम एक बार अधिक ले गए, तो 8 बार ले गए और 8 से इसको गुणा किया तो ये आ गया 1024। अब यहाँ पे तो 929 ही है, कितना इससे ये कम है ये हम घटा के देख लेते हैं। तो 1024 से हमने 929 घटाया तो 95 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस संख्या में हम 95 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 16वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2361 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ भी वर्गमूल निकालेंगे। जोड़ा बनाया, 4 चौक 16 गया, घटाया तो आया 7, इधर 61 उतार लिया और इधर 4 का डबल 8 आ गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जितनी बार पहाड़ा ले जाएं वो इससे छोटी संख्या होनी चाहिए 761 से। क्यों? क्योंकि हमें
ये पता करना है कि इसमें से घटाएं कितना। तो 8 बार ले गए, 8 का इससे गुणा किया तो आ गया 704। अब अंतर आया 57। अगर 57 कम होता ना इस संख्या में तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो इसलिए हमें 2361 में से 57 घटाना पड़ेगा, तभी शेषफल पूर्ण वर्ग बनेगा। प्रश्न संख्या 17 है, 1875 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब चूंकि आप पूछ रहे किस संख्या से गुणा किया जाए, जोड़ने घटाने की बात नहीं है, इसलिए हम इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल कर देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम करते हैं 1875 के गुणनखंड। 3 से जा रहा पहाड़ा, 3 से जब हमने काटा 625 आया। अब ये 5 से जाएगा तो 5 से शुरू कर दिया। 5 को जब काटा 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और फिर 2 बचा, 5 पचे 25। इस तरीके से हमने ये गुणनखंड कर लिए। तो हमने क्या देखा कि इन गुणनखंडों में इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा, पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। और पूर्ण वर्ग संख्या में क्या शर्त है, जोड़ा सबका बनना चाहिए। तो अगर इसको एक बार और 3 से गुणा कर दें तभी तो 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर 1875 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। अब हम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए देखिए इसको 3 से गुणा कर रहे हैं। 3 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 5625। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब हमें करना क्या है, संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो हमने क्या किया, 5625 के ये गुणनखंड लिख दिए। इसमें 1 3 जो गुणा किया था ना वो बढ़ गया। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक संख्या इस जोड़े से लेंगे, एक इससे, एक इससे। तो वर्गमूल क्या आ गया, प्लस माइनस में 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 पचे 15 पचे 75। तो ये आ गया प्लस माइनस 75 इस संख्या का वर्गमूल। 18वां प्रश्न है, 1280 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फिर वही पूरी प्रक्रिया करेंगे, गुणनखंड करेंगे 1280 के। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने 2 हैं उनका सबका जोड़ा मिल रहा है, लेकिन 5 का नहीं मिल रहा है। तो एक बार जब और 5 से गुणा कर देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 1280 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे और पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1280 गुणा 5। अब हमने जब गुणा किया तो ये आ गया 6400। अब इसका वर्गमूल हम मौखिक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो है तो वर्गमूल में 1 जीरो रहेगा और ये 8 का वर्ग है तो 80 इसका वर्गमूल होगा। लेकिन अगर हम लिख के निकालें तो ये 6400 के जो ये गुणनखंड हैं पूरे, मतलब इसी गुणनखंड में एक बार 5 बढ़ा के लिख दिया तो वो लिख दिया। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हर जोड़े से एक संख्या को हम निकाल लेंगे। तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, यानी प्लस माइनस 80 इसका वर्गमूल आ गया। प्रश्न 19 है, 16 व 17 के वर्ग के मध्य में कितनी संख्याएं होंगी ज्ञात कीजिए। तो 16 का वर्ग होता है 256, इसको हम निकाल सकते हैं, या फिर याद है तो ऐसे ही लिख दीजिए। 17 का वर्ग होगा 289। अब जब हम इनका अंतर निकालेंगे, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। अब एक चीज हमें समझना है, अगर हम ये कहें 7 और 10 के मध्य में कितनी संख्याएं हैं, तो हम 10 से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 और 9, 2 ही संख्याएं तो हैं, तो वही चीज यहाँ भी लागू होगी। अंतर तो आ रहा है 33, लेकिन 16 व 17 के वर्ग के मध्य कुल संख्याएं होंगी इससे एक कम, यानी 32। जैसा कि अभी हमने देखा, अंतर तो 3 आ रहा था लेकिन संख्याएं 2 थी। प्रश्न 20 है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। अब वो पूर्ण वर्ग जो संख्या होगी वो इससे छोटी ही होगी, क्योंकि सबसे बड़ी यही है 3 अंकों की संख्या। वो कितनी होगी, पहले हम इसका वर्गमूल निकाल कर देखेंगे। तो 3 से ले गए, जोड़ा मिलाने के बाद 3 3 9 घटाया 0 आया, अगला 99 उतारा और यहाँ 3 का डबल किया 6। अब हम देख रहे हैं कि एक ही बार पहाड़ा जा रहा, एक बार ले गए तो ये यहाँ आ गया 61। एक बार क्यों ले गए, क्योंकि हमको इससे छोटी संख्या चाहिए।
अब यहाँ पर 99 की जगह पर यदि 61 होता, यानी 999 ना होकर 961 होता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती और ये होती 31 का पूर्ण वर्ग, यानी 31 का वर्ग हो जाती 961। परंतु 961 ना तो 3 से पूर्णतः विभाजित है और ना ही 5 से, और हमें ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग तो हो ही 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित भी हो। तो अब हम 31 से पहले वाली संख्या का वर्ग देखते हैं। 31 से पहले वाली संख्या है 30, और 30 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 00 यानी 900 आ जाएगा। अब 900 को अगर हम देखें तो ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित है और 5 से भी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित हो वो 900 होगी। प्रश्न 21 है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो। अभी प्रश्न 11 में हम लोग देख चुके हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1024। अब ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो है, लेकिन 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 32 का वर्ग है 1024। अब हम अगली संख्या अगर देखें जो कि 5 से विभाजित होने वाली है तो वो 35 है। 35 का वर्ग जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1225। अब ये 1225 जो है ये 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो 1225 हो जाएगी। 22वां प्रश्न है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, इधर से 0 बनाते हुए लास्ट में 1, तो ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये 100 का वर्ग है, यानी इसको हम 100 गुणा 100 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही हो गई 10,000 ही।